डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। राहुल बोरोड 50,000 रुपीज़ फ्रॉम ए बैंक ऑन 1 मार्च 2014 and paid 53,150 ऑन अक्टूबर 2014। इस लाइन को समझेंगे। जो राहुल है उसने 50,000 रुपये 50,000 उधार लिए, बैंक से लिए, कर्जा लिया, लोन लिया, जो भी है, ठीक है। तो ये जो उधार लिया है उसने पैसा, वो क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या चीज़ है? प्रिंसिपल है, ठीक है। और टाइम कब से कब तक था? 1 मार्च 2014 से लेकर 6 अक्टूबर 2014 तक का उसका वो टाइम था। ये टाइम पीरियड होगा, ठीक है। और उसने फिर मतलब ये जो टाइम पीरियड जब ख़त्म हुआ तो उसने कितना पैसा दे दिया वापस? 53,150, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा। उसने बैंक को जो लौटाया पैसा, उसमें इंटरेस्ट भी तो होगा साथ में, ठीक है। इंटरेस्ट को जोड़कर उसने पैसा लौटा दिया, यानी कि ये क्या चीज़ है? अमाउंट है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने उससे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, वो हमें निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। पहले हमें प्रिंसिपल गिवन है, कितना है? 50,000। हमने प्रिंसिपल लिख लिया 50,000। फिर हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है अमाउंट। अमाउंट हमने लिख लिया 53,150, अमाउंट भी लिख लिया। फिर हमें टाइम गिवन है 1 मार्च 2014 टू 6 अक्टूबर 2014। अब हम ये देखेंगे कि इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में कितने डेज बने हैं। तो 1 मार्च को लिया उसने, यानी कि मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 31, ठीक है। मार्च में कितने हैं? 31। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं। मई में फिर 31 होते हैं। जून में फिर 30 होते हैं। जुलाई अगस्त में आप ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त में 31 डेज होते हैं, ठीक है। और सितंबर में होते हैं, फिर आ जाएंगे 30 डेज। और अक्टूबर के कितने दिन होंगे? देखो उसने 6 अक्टूबर को पैसा वापस कर दिया है, तो ब्याज कब तक लगेगा? 6 को तो वापस कर दिया, यानी कि 5 अक्टूबर तक ब्याज लगेगा। यानी कि अक्टूबर के महीने के कितने दिन काउंट होंगे? 5 डेज काउंट होंगे, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 219 डेज। टोटल डेज कितने बन गए? 219 डेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम कितना हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक 219 डेज। अब डेज को अगर हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। करना है तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 219 को 365 से डिवाइड कर दो, ये बन गया ईयर्स, ठीक है। और आपको ये किससे कटेगा? आपको पहले भी बताया था मैंने, 73 से कटेगा। 73 3 जा और 73 5 जा, ठीक है, कट गया ये। तो ये क्या आया हमारे पास? 3/5 ईयर्स, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया? 3/5 ईयर्स। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे कैसे करना है। हमें निकालनी है रेट, हमें निकालनी है, फाइंड आउट क्या करना है? रेट। और रेट का हमें नहीं पता है तो R% पर एनम मान लो। रेट को क्या मान लो? R% पर एनम। यही हमें फाइंड आउट करनी है, रेट ही हमें निकालनी है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब बिल्कुल ईजी हो चुका है। अब हमारे पास प्रिंसिपल है और अमाउंट है, 2 चीज़ें हमें गिवन है। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट हमें गिवन हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, आपको पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट कितना है? 53,150 में से 50,000 हम अमाउंट प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3,150। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख देंगे। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाय 100 इज इक्वल टू 3150। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है। P हमें कितना दे रखा है? P हमें दे रखा है 50,000। तो हम यहाँ पे 50,000 रख देंगे P की जगह। इस P की जगह 50,000 हम रख देंगे 50,000। R हमें निकालना है, R तो हमें R ही मानना है।
और टाइम कितना, टाइम था 3/5, 3/5 और नीचे क्या था यहाँ पे 100 था, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 3150। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कटिंग करना यहाँ पे कर दो, नहीं तो उधर जाके कर देते हैं। चलो आर क्या आएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा जब उधर जाएगा 3150, और नीचे 100 और 5 है तो 100 और 5 आ जाएंगे, दोनों ये ऊपर आ जाएंगे, और 50,000 जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 3 भी नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसकी, अब हम करेंगे इसकी कटिंग, ठीक है। कटिंग कैसे करनी है देख लो। पहले ये 2 जीरो से तो ये जो जीरो कैंसिल होगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, और अगर इसकी 5 से कटिंग करें तो हमारे पास 5 1 जा 5 और यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। और आगे अगर इसकी कटिंग करेंगे हम, तो अगर इसकी हम 5 से करें, 5 2 जा 10, और इसकी भी 5 से करें, 5 6 जा, ठीक है, और 5 3 जा 15, ठीक। तो आगे अब आएगा हमारे पास, अब इसकी 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास अगर आगे भी कटिंग करें तो क्या आएगा, 21/2 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 21/2, आगे कटिंग नहीं हो रही, 21/2% पर एनम, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, 21 को क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड, 21 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, फिर हम 1 को नीचे उतारेंगे। अब 1 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इनडिविजिबल का डिवाइड नहीं हो रहा, तो ना जाने की 0, इनडिविजिबल की 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 नीचे उतार लेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। तो इसका अगर इसको वैसे लिखना चाहें, हम रेट को अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10.5% पर एनम, ठीक है, 10.5% पर एनम। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी, यानी कि कोई प्रिंसिपल डबल इटसेल्फ, डबल हो जाता है, तो डबल होके क्या बनेगा, वो अमाउंट बनेगा, एट 15% पर एनम, इन व्हाट टाइम, यानी कि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। प्रिंसिपल का हमें नहीं पता, और अमाउंट का हमें पता है कि वो प्रिंसिपल से डबल हो जाता है, जितना भी प्रिंसिपल होगा अमाउंट उससे डबल हो जाएगा। और रेट का हमें पता है 15% पर एनम। पहले जो हमें पता है वो लिख लेते हैं हम। हमें पता है रेट पता है हमें 15% पर एनम, 15% पर एनम ये है रेट, ठीक है। टाइम हमें निकालना है कि कितने टाइम, ठीक है, इसने टाइम पूछा है हमसे, तो टाइम हमें निकालना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमें सम प्रिंसिपल नहीं पता, तो लेट प्रिंसिपल हमने मान लिया P, ठीक है, और ये हो जाता है डबल, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रिंसिपल P है तो अमाउंट इससे डबल हो जाएगा, P का डबल क्या होगा, 2P, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल, ठीक है, हमने P माना, अमाउंट 2P, तो इन दोनों से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है आपको पता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना है 2P, प्रिंसिपल कितना है P, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास 2P में से P माइनस करेंगे P आ जाएगा, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह इसका रख देंगे हम, फॉर्मूला रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाय 100 इक्वल टू P। अब क्या करेंगे, अब हम जो भी वैल्यू हमें पता है, P तो हमने P ही माना है, R हमारा है 15% और T हमने निकालना है, तो T ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू P, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, जो T है उस T की वैल्यू निकालनी है, T को तो हम यहीं रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ये P और ये 15 है ये ऊपर है, उधर जाके क्या होएगा, ये नीचे आ जाएगा, और 100 नीचे है, उधर जाके इक्वल के जब उधर जाएगा ऊपर आ जाएगा। 100 तो आ गया ऊपर क्योंकि नीचे था, और P इंटू 15 ये आ गया
नीचे। अब इसकी कटिंग करेंगे, P से P हो जाएगा कैंसल। अब 100 और 15 की कटिंग करेंगे तो 5 2 जा 5 से हो जाएगा और ये 5 3 जा। तो हमारे पास आंसर क्या आया 20/3 ईयर्स। 20/3 ईयर्स ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। अगर हम इसे अब इसको आगे डिवाइड करके आगे ईयर्स में अगर चेंज करना चाहें, 20 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 6 जा 3 6 जा 18, तो यहाँ पे बचेगा 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टाइम को कैसे लिख सकते हैं हम, टाइम को लिख सकते हैं 6 होल 2/3 ईयर्स, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। 6 होल 2/3 ईयर्स, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब ये भी अगर इसको भी आगे हम मंथ्स में चेंज करना चाहते हैं, देखो 6 तो पूरा का पूरा ही है, ठीक है, तो 6 ईयर तो बनेगा ही, तो ये तो आ गया 6 ईयर, इसको अलग से हमने लिख लिया। और फिर बचा हमारे पास 2/3 ईयर। अगर 2/3 ईयर को आप मंथ में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मंथ में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा, ये मंथ में चेंज हो जाएगा। तो 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दी तो 3 4 जा, ये कट जाएगा, 3 4 जा 12 और यानी और 2 4 जा 8, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, टी क्या आया, 6 ईयर्स और कितने 4 2 जा 8 मंथ्स, 6 ईयर 8 मंथ्स, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इन व्हाट टाइम will the simple interest on ₹400 at 10% per annum will be the same as simple interest on 1000 for 4 years at 4% per annum। देखो क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम, यानी कि हमने टाइम निकालना है। और ये क्वेश्चन हमें इसने 2 पार्ट हो गए इसके एक तरह से। कैसे, दो फर्स्ट वाला है इन व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, 2 प्रिंसिपल दे रखे हैं, 2 रेट दे रखी हैं, ठीक है, और हमने टाइम निकालना है। देखो कैसे करेंगे इसको, इधर हम फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं और इधर हम सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। फिर दोनों को क्या कहेंगे, इसने कहा है पर एनम विल बी द सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम, यानी कि सेम हो जाएगा दोनों का, दोनों प्रिंसिपल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम होगा, इसने हमें क्वेश्चन में कहा है। तो देखो कैसे करना है इसको। जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल कितना है हमारा, वो है 400 रुपये, 400, और रेट कितनी है, रेट है हमारे पास 10% पर एनम, और टाइम हमें इसने फर्स्ट वाले का टाइम नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट वाले का टाइम नहीं दिया तो टाइम को टी मान लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा इसका अगर निकालें, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये बना इसका सिंपल इंटरेस्ट। P कितना है 400 है, R हमारा 10 है और T हमें नहीं पता, और ये बाय 100, तो 2 0 से 2 0 होगी कैंसिल। 4 को करेंगे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई तो 40 आएगा, और ये T 40 T, ठीक है, T से मल्टीप्लाई करेंगे 40 T आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये फर्स्ट केस में आ गया। अब ये जो सेकंड केस है, इसमें प्रिंसिपल कितना था, इसमें प्रिंसिपल था 1000, ठीक है, प्रिंसिपल 1000, और जो टाइम था वो था 4 इयर्स, और जो रेट थी वो था 4% पर एनम, 4% पर एनम। अब इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालो। इसका जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो हमारे पास आया P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो सारी वैल्यू पुट करो, 1000 इंटू आर कितना है 4, और टाइम भी कितना है 4, डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 16 की हमने 10 से मल्टीप्लाई करी तो 160 आ गया इसका, ठीक है। तो पहले का कितना आया था 40T, और दूसरे का आया था हमारे पास
दूसरे का आया था हमारे पास 160 रुपीज़, ठीक है। और इसने कहा था जो इंटरेस्ट है दोनों का, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो होगा सेम। तो दोनों को हम कर देंगे इक्वल, ठीक है। दोनों का इसने कहा था हमें, ये दोनों है उसका क्या जो है सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट सेम, सिंपल इंटरेस्ट आर सेम, या फिर कह सकते हैं इक्वल, इसने क्वेश्चन में दे रखा है तो दोनों को इक्वल कर दो। 40t इज़ इक्वल टू 160, तो t क्या आएगा, 40t का मतलब 40 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड 160 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कट, 4 4 जा 16, तो टाइम कितना आ गया, टाइम हमारे पास आया 4 ईयर्स। तो ये है हमारा आंसर, यही हमने निकालना था, टाइम हमने निकालना था। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर जैन डोनेट्स 1 लाख टू ए स्कूल। मिस्टर जैन ने डोनेट किया, 1 लाख रुपए डोनेट किया एक स्कूल को, एंड द इंटरेस्ट ऑन इट, और जो इस 1 लाख का जो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, इज़ टू बी यूज्ड फॉर अवार्डिंग 5 स्कॉलरशिप। जो इस 1 लाख का जो इंटरेस्ट बनेगा, जो मान लो स्कूल ने उसको कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और जो फिर उससे इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख से इंटरेस्ट मिलेगा, उससे उस इंटरेस्ट से 5 स्कॉलरशिप दी जाएंगी ऑफ इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू की 5 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। और एक स्कॉलरशिप कितने की है, 1500 रुपीज़ की है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यानी कि जो जितनी टोटल स्कॉलरशिप की जो वैल्यू बनेगी वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्हीं से ही, सिंपल इंटरेस्ट से ही वो स्कॉलरशिप, वो जो 5 स्कॉलरशिप हैं वो देनी है। यानी कि स्कॉलरशिप की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, उसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, ठीक है। तो समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 लाख जो रुपए हैं वो क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। अब रेट क्या है, रेट हमें निकालना है, रेट हमें नहीं पता, रेट हमें फाइंड आउट करना है, तो R% ही रहने दो, ठीक है यार, ऐसे, ठीक है। R की वैल्यू हमें निकालनी है, R को R ही रहने दो, R मान लिया रेट को हमने। और आगे क्या कह रहा है वो, अब देखो, अब सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे 1500 का यूज़ करके। वैल्यू ऑफ, और टाइम कितना है, टाइम इसने दिया है अवार्डिंग 5, तो इसके जो टाइम है वो है 1 ईयर, ठीक है। टाइम कितना आ जाएगा, 1 ईयर आ जाएगा इसका टाइम। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं हम, वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप, वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलर, वैल्यू ऑफ 1 स्कॉलरशिप कितनी है, 1500, एक स्कॉलरशिप 1500 की है। तो वैल्यू ऑफ 5 स्कॉलरशिप्स, वैल्यू ऑफ 5 स्कॉलरशिप्स कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 स्कॉलरशिप की वैल्यू कितनी आ गई, 7500 रुपीज़। और ये 5 स्कॉलरशिप की वैल्यू क्या है, यही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ये चीज़ हमारे पास आ गई, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो आगे किस तरह से करना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप रख दो, P इंटू R इंटू टी बाय 100 इज़ इक्वल टू 7500। P कितना है, 1 लाख है, तो यहाँ पे 1 लाख रख देंगे वैल्यू, ठीक है। R हमें निकालना है, और टाइम कितना है, 1 ईयर, और बाय 100 इज़ इक्वल टू 7500। अब R की वैल्यू निकालेंगे, R को यहीं रहने देंगे, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 7500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय
1 लाख 1 2 3 4 5। अब इसकी हम करेंगे कटिंग करेंगे। अब देखो कटिंग करके क्या आएगा देख लेते हैं हम। कटिंग करेंगे तो 20 से 20 कट, ये 20 से ये 20 कट, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आर, आ गया हमारे पास 75/10, और 10 से डिवाइड करना बिल्कुल आसान होता है। एक जीरो है तो पीछे से एक के बाद हम लगा देंगे डेसिमल, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7.5% पर एनम, ठीक है। 7.5% पर एनम, ये क्या था, ये रेट थी उस इंटरेस्ट की। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। और यहाँ पे जो टाइम 1 ईयर आया है, देखो स्कॉलरशिप कब मिलेगी, जब 1 साल ख़त्म होगा तभी स्कॉलरशिप मिलेगी, जब कोई बच्चा पास करेगा किसी क्लास को, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो टाइम लिया है वो 1 ईयर लिया है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था, और वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।